काबिल हूँ तेरे ही दम पर, तुमने खूबी नवाजी है। जीत गए हम तेरी वजह से, जिंदगी की बाजी है। मान गए हम सच में तुझको, उम्दा तेरा काम है। शुक्राना हम करते दिल से, तुझको मेरा सलाम है। तुझे पाके जहाँ मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तुम ही ने पहचाना मेरे ख्वाबों की इस तर्ज को, तुम ही ने तो कबूल किया है दिल की हर एक अर्ज को। लेके चलोगे मंजिल तक तुम, पलकों पे अपनी बैठा कर। सुलह हो गई खुद से मेरी, साथ आपका यूं पाकर। तेरे संग का रंग ऐसा छाया, कुछ रहा नहीं बाकी। कैसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तेरी मेहर है सबसे अव्वल, इसका जलवा आलीशान। चैनो सुकून का ये है दरिया, रूह ने पाया इत्मीनान। तेरी बदौलत सब हासिल है, मुझको ये एहसास है। नामुमकिन अब कुछ भी नहीं, तू जो मेरे पास है। तुझे पाके जहाँ मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ओम शांति। आज 9 अगस्त 2021 की मुरली। आज बाबा कहते कि बच्चे तुम कर्मयोगी, इसलिए तुम बच्चों को 8 घंटा सेवा करनी है, 8 घंटा बाप की याद में रहना है। और याद में रहते विकर्म विनाश करने हैं, यही पुरुषार्थ करना है। तो 8 घंटा याद से विकर्म विनाश करे, इसी को ही योग अग्नि कहा जाता है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सबको अंधों की लाठी बनना है।
सबको यही बताना है कि बाप को याद करो और चक्र को याद करो। ये दो बातें जरूर सबको सुनानी है। और तीसरी बात बाबा ने ड्रामा की बताई कि हूबहू कल्प पहले मिसल ड्रामा रिपीट हो रहा है, एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है। इसलिए तुम्हें किसी पर भी नाराज नहीं होना है, लेकिन सबके पार्ट को देखते हुए निश्चय बुद्धि बनना है। अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है और आगे चल करके विनाश की सीन भी देखनी है कि इन आंखों से ही तुम देखेंगे कि कैसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे और मनुष्य मरेंगे, आग लगेगी चारों तरफ। तो ये विनाश की सीन को देखने के लिए भी अपने को तैयार करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। ओम शांति। ओम शांति ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। इसलिए बाबा साकार में थे ना, उस समय हमारी दादियों ने गीत बनाया हुआ है। एक अलौकिक बाबा थे, एक थी मम्मा हमारी। तो बहुत अच्छा गीत बना हुआ है। साकार याद। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के या ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी है, पोतरे भी है। बच्चे तो है ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने, अभी तुमको दादे का वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं।
शिव बाबा हमारा दादा है। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं, लेकिन शिव बाबा का वर्षा है। तो शिव बाबा हमारा दादा, ब्रह्मा बाबा हमारा पिता। ब्रह्मा के मुख से हम सभी बच्चे एडॉप्ट हुए हैं, तो वर्षा हमें दादे से मिलता है। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, शिव बाप से। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं, कहते हैं ना दान देंगे तो ग्रहण छूटेगा। इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, तो मनुष्य दान करते हैं, खास करके अनाज का, कपड़ों का दान करेंगे। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचरी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्म में हम आत्माएं सतो रजो तमो बनेंगे। यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सत्युग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप श्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। यह सबके कयामत का समय है। सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है कि कयामत का समय चल रहा है। कयामत माना विनाश का समय चल रहा है, तो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके वापिस घर जाएगी। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं, क्योंकि कर्मातीत अवस्था पाए बेकर हम वापस घर नहीं जा सकते। बड़ी दादी का ये स्लोगन था। तो था ही निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, ये दादी की विशेषता।
लेकिन दादी का स्लोगन था अब कर्मातीत बनना है। तो बाबा कहता है जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक हम संगम पर ही रहेंगे। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो तो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, जो वो मणका होता है ना रुद्राक्ष का, उसमें फेसेस बने हुए होते हैं। यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सत्युग त्रेता में थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 300 बने, यह पूछना नहीं है। बाबा ने एक बार कहा था कि आप ये चिंता नहीं करो कि 108 में, हम तो 108 में आने वाले नहीं है। आप पुरुषार्थ करो, बाबा 108 की और लड़ियां बना देंगे, लेकिन हम पुरुषार्थ करें। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनना है कि हम आने वाले नहीं है। लड़िया माना, लड़िया माना माला की दूसरी एक कड़ी, फिर दूसरी उसके नीचे, फिर तीसरी उसके नीचे, तो बाबा उसको लड़िया कहते। माला में जैसे हाँ एक सैर, दूसरी सैर, तीसरी सैर आती है ना, एक फिर उसके नीचे दूसरी, फिर उसके नीचे तीसरी, उसको लड़िया कहेंगे। तो बाबा ने कहा था कि ऐसे नहीं समझो कि हम तो 108 में आने वाले नहीं। हम पुरुषार्थ करें, माला में फिट करना बाबा का काम है, वो बाबा फिट कर देंगे हमें। हम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा को पता है इस माला को मुझे कहाँ सेट करना है। जैसे हम माला बनाते हैं और अलग अलग कलर के मोती हमारे पास होते हैं, तो हम देख देख के लगाते हैं कि कौन सा मणका पहले लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, कौन सा बीच में और कौन सा लास्ट में। तो जो मणके सुशोभित तो होते हैं उसको फ्रंट में रखते हैं, फिर उससे और अट्रैक्शन पेंडल में रखते हैं। तो अभी हम कौन सा माला का मणका बनते हैं, हम बने तो बाबा मुझे फ्रंट में रखे ना, तो बाबा मुझे पेंडल में रखे। अब मेरे ऊपर है कि मुझे पेंडल में आना है, फ्रंट की लड़ियों में आना है या पीछे आना है, वो भी हमारे ऊपर है। हंसी आ रही है। वो तो है ना, बाबा बैठा है, माला पिरो रहा है। अब मैं मणका शाइनिंग वाला बन जाऊं, जिसकी चमक चारों ओर फैलती रहे, तो बाबा उसको फ्रंट में रखेंगे, जिसको देखने से और आत्माएं ऑटोमेटिक आ जाए, बाबा का बन जाए। ऐसी हमारी चमक है। देखो एक और अच्छी बात है, ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा।
तो अब 16,000 है या 5-10,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाए कल्प पहले सत्युग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। माला का राज भी समझते जाएंगे और ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन 8, 108, 16,108 में आ रहे हैं। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सत्युग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सत्युग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। माना जैसे जैसे हम सतो प्रधानता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे संगम युग में, वैसे वैसे बाबा कहता है साक्षात्कार होता जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है। सब चीजें महंगी होती जाएगी। बाबा ने साकार में कहा था कि सब चीजें महंगी होती जाएगी और अभी देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई। हाँ, ये कारण देखा हो गया। हाँ, विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्युग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियां आदि भरपूर हो जाएगी।
नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, वहां तो सब किसी को कोई प्रकार की अप्राप्ति नहीं है और कोई भी चीज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहां तो पैसों के बदले सोने की गिन्नियां होगी, अशर्फिया होगी और वहां विनिमय प्रथा होगी। मेरे पास जो चीज है मैं आपको दे दूं और आपके पास जो चीज है वो आप मुझे दे। कोई अप्राप्ति नहीं है ना, इसलिए सब संतुष्ट और भरपूर। इसलिए कहते हैं देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। शुद्ध घी में बनाया हुआ वहां भोग लगता है श्रीनाथ द्वारे में। हर चीज घी में, शुद्ध घी में बनाई हुई। और इतना घी आता है, इतना घी आता है। पहले तो ऐसा होता था एक कुआं बनाया, सब उसमें आकर के घी डालते थे। अभी तो शायद बदल गया है कि डिब्बे के डिब्बे लोग रख के जाते हैं, लेकिन सारा भोग घी में बनता है। तो ये सत्युग की निशानी है, समृद्धि की निशानी है। और जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, वो हमारी कलयुग की निशानी है। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। क्यों? क्यों हम किसी पर नाराज नहीं होते? भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे खुद संतुष्ट है, क्यों नाराज नहीं होते? बाबा ने हाथ पकड़ा है। बाबा ने कहा, जानते हो ड्रामानुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदल कर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामानुसार अभी नया चक्र शुरू होना है, कि दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग आ रहा है। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, विनाश होने वाला है। इसलिए हम ड्रामा को समझ करके नाराज नहीं होते हैं। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामानुसार अभिपाप आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। इतना जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हुबहू ऐसे होगा। उसी एक्यूरेट टाइम पर बाबा आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। कि आत्माएं अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे।
ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। विनाश के नजारे देखेंगे ना, तभी लोगों का आना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापिस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती है। कलयुगी नदियां है ना। यह नदियां, प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं, बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच, कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना। गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान के याद करते हैं, और तीसरा है लौकिक बाप। यह फिर है वंडरफुल बाप। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। हम सभी अलौकिक पिता के बच्चे एडॉप्टेड हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सारे विश्व की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं होगा।
प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही है तब जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं, तभी ही हम अलौकिक ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं, तभी अलौकिक बाप मिलता है। तो संगम पर ही ये सब होता है और संगम पर ही फिर सूक्ष्म वतन भी है। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक व पारलौकिक और यह है संगम की अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते, वहां होता ही है एक बाप। हे भगवान हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। इसलिए अभी संगम युग पर हम 3 बाप के बच्चे। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं, इसलिए अभी जो लड़ाई लगेगी ना, 3rd वर्ल्ड वॉर, वो कैसे होगा? बॉम्ब्स वाला होगा। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं, 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सब खलास हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना समय थोड़े ही है कि जो 10-10 साल तक युद्ध चलती रहे। इसलिए बॉम्ब्स वाला विनाश होगा, युद्ध होगा, चपटी में सब खलास। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं, ये तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ दी। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तो सारा दिन क्या करना है? कर्म योगी बन करके कर्म करना है। तो सारा दिन याद करते रहेंगे, फिर बैठ के याद करेंगे, तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे, योग अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। यह है मेहनत, अग्नि प्रज्वलित करने में है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं।
घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। भील माना है एकलव्य। अर्जुन को शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी और एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखी। ये राज परिवार वाले थे, वो आदिवासी, लेकिन वो आगे चला। ओलंपिक में देखा ना, तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जो घरग्रस्त में रहते हैं वो याद करते हैं, इसलिए आगे चले जाते हैं, और जो बाबा के पास रहते हैं वो अगर याद करे तो आगे जा सकते हैं, नहीं तो गृहस्थी आगे चले जाएंगे, यहाँ रहने वाले यहाँ ही रह जाएंगे, क्योंकि याद नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने को बनाएंगे नहीं, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, तो फिर पद भी तो ऐसा ही मिलेगा। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा है, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूछ द्वारा लंका जला। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। हमारी आत्मा और हमारा ये शरीर जैसे कंबाइंड है, ऐसे ही बाबा और मैं आत्मा भी कंबाइंड रहे, कोई अलग नहीं कर सकता। आत्मा और शरीर को कोई अलग कर सकता है? ऐसे ही मुझे और बाबा दोनों को कोई अलग नहीं करे, माया भी नहीं। आज का स्वमान है मैं ट्रस्टी। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देह के साथ ही कनेक्शन है संबंध और पदार्थ।
फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। इसलिए देह से लगाव नहीं, मैं ट्रस्टी होके इसको संभाल रही। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण दादी की विशेषता, जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे, मुन्नी माँ। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वह पहले दादी को कहते। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा है, इसलिए दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। तो आज बाबा ने क्या कहा? क्या करना है? कम से कम 8 घंटा बाप को याद करना है और 8 घंटा बाप की रूहानी सेवा करनी है, कर्म योगी बन करके। फिर और क्या कहा? गुस्सा नहीं करना है, विनाश के पहले अपनी अवस्था कर्मातीत बनानी है, कर्मातीत बनानी है, अचल अड़ुल रहना। अभी राहु की दशा है। हाँ, अब हमारे ग्रहचारी बैठिए, दे तो दे दान छूटे ग्रहण। याद में रखकर विनाश, विक्रम विनाश करना याद में रख। बाबा ने कहा माला के दानी बनना है। 8 108 16 जर 108। बाबा ने कहा मुझे ये चिंता नहीं करना है, किस लगी हाँ, बाबा अपने आप लड़िया लगा देता। ये बाबा अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में कहा। और क्या करना? बाबा को कंबाइन रखना। हाँ, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप साथ में कंबाइंड है। शिव बाबा आते हैं, प्रजापिता ब्रह्म के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक लौकिक बाप तो होते ही है, फिर द्वापर में आते हैं तो पारलौकिक बाप, और संगम युग पर ये अलौकिक बाप भी है। हमारे 3 बाप है, हमारे 3 संगम पर 3 बाप है। फिर बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। विनाश सामने है, तुम देख रहे हो ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, विनाश सामने है। कि तुमको किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, गफलत नहीं करनी है, ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है, महावीर बनना है।
आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। रब को निगहबान